नेकी को कयामत में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। आप कहेंगे परवरदिगार आलम हमने मस्जिद में चोरी करके 50,000 दिया था, वो 50,000 जो हमने दिया वो नेकी किधर है? रब कहेगा दुनिया में तू दिलदार कहलाता था, देने वाला कहलाता था, दुनिया में लोगों ने तुझे बहुत बड़ा वक्त का चौधरी कह दिया, दिलदार कह दिया। खातून तूने जो 50,000 मारा था अब उस 50,000 का हिसाब दे दे। जब तक इंसान हिसाब नहीं देगा कदम आगे नहीं बढ़ा सकता है। बेशक सही बात है। अच्छा सवाल ये पांचवा सवाल, माल कहां से जमा किया, कहां खर्च किया? पांचवा सवाल, इल्म जो हासिल किया था उस पे अमल किया और उसे पहुंचाया कितना? बात समझ में आ रही है ना? इल्म जो हासिल किया था उस पे अमल कितना किया? अब ये इल्म आलिम का इल्म, हाफिज कुरान का इल्म, कारी कुरान का इल्म, डॉक्टर का इल्म, इंजीनियर का इल्म, अच्छे पोस्ट वाले लोगों के इल्म, तमाम लोगों से उसके इल्म के बारे में पूछा जाएगा। आलिम साहब से पूछा जाएगा मौलाना साहब जरा ये तो बताइए, नबी की महफिल हो रही थी, जलसे सीरतुन नबी हो रहा था और आपको तकरीर करने के लिए बुलाया गया था, बताइए 30,000 डिमांड क्यों किए थे? 40,000 क्यों लिए? 20 क्यों लिए? 25? हिंदुस्तान की हालत और बिहार की हालत इतनी गिर चुकी है कि मुस्तफा का दीन सुनाने के लिए हिंदुस्तान में जिसे आप ब्रांडेड मुकर्रिर कहते हैं वो ब्रांडेड नहीं, अल्लाह के नजदीक निचले पौदान पे है। वो इंसान तकरीर करने के लिए 1 घंटा का 40,000, 50,000, 60,000 लेता है। माफ करना, मर जाओगे, दौलत दुनिया में रह जाएगी, कब्र में अमल साथ जाएंगे, रब पूछेगा जवाब क्या दोगे? दुनिया देखेगी ये पगड़ी वाला था, टोपी वाला था, जुब्बा वाला था, दस्तार वाला था, तकरीर करता था, चिल्लाता था, 50,000 लेता था। आज अल्लाह के फरिश्ते इसे कूट रहे हैं, इसे पीट रहे हैं। ऐसे मुकर्रिर को कयामत के दिन अल्लाह के हुक्म पर फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंकेंगे। उस वक्त ऐसे मुकर्रिर को कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पूछेगा माशाअल्लाह इल्म जो हासिल किया था उससे फायदा आवाम को कितना? यही कि मुकर्रिर बना तो 40,000 लेके तकरीर किया, पूरे इलाका का इंसान जहाज पे नहीं चढ़ा। मौलाना साहब को बुलाने के लिए पूरा इलाका चंदा करता है, 10 रुपया, 20, 25, 50, 100, और मौलाना साहब को, मुकर्रिर साहब को जहाज से बुलाता है, प्लेन से बुलाता है। माफ कीजिएगा, इतना खर्च करके अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। वही पैसा बचाकर गरीब की बेटी की जब शादी हो उसमें मदद कर दीजिए। बच्ची मुस्कुराकर दुआ दे देगी, उसका बाप मुस्कुराएगा। माफ करना, तू भी कामयाब होगा, तेरी नस्लें भी कामयाब हो जाएंगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरात, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तरीका क्या है? साल में 5 लाख जलसे में लगा दिया, जुलूस में लगा दिया, फायदा क्या मिला? 0 बेनिफिट। एक जलसा से भी अगर फायदा मिला हो, आप मेरा कॉलर पकड़ लीजिए, पूरे हिंदुस्तान घूम करके मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आज के दौर में जो रिवाज है जलसों का, इन जलसों से 1 पॉइंट मुसलमान को फायदा नहीं पहुंचा। बेशक हक है हजरत, हक है, बहुत खूब। अगर फायदा पहुंचता खुर्शीद साहब तो मस्जिद खाली तो नहीं ना होती? बेशक मस्जिद खाली होती। अरे जलसे में क्या बोला जाता है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, माँ बाप की खिदमत करो, और मौलाना साहब 40,000 लेके बोल के चले गए, पब्लिक फिर वहीं की वहीं रह गई। सही बात
है ना? हक है। कितना देते हैं 1 घंटा तकरीर करने का? 40,000 50,000 1 घंटा के लिए। और जो इमाम 30 दिन नमाज पढ़ा दे, आपके यहाँ कोई मरे तो जनाजा पढ़ा दे, आपके यहाँ कोई बीमार हो तो भूखने भी चला जाए, आप अगर परेशान हो तो पूछने भी जाए, आपके यहाँ कोई इंतकाल हो तो कुरान भी 40 दिन पढ़े, ऐसे इमाम को माफ करना कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देना होगा। ऐसे इमाम को 30 दिन ड्यूटी करा के 8,000 9,000 10,000 गैरत किधर है? इंसानियत का जनाजा निकल रहा है और तुम कहते हो कामयाब है। इंसानियत का जनाजा निकल रहा है और तुम कहते हो कामयाब है। माफ करना, तुम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने अंदर बिलाल जैसा इश्क रसूल ना पैदा कर लो, अबू बकर जैसा इश्क ना पैदा करो, उमर जैसा इश्क ना पैदा करो, हजरत सलमान जैसी इबादत ना पैदा कर लो, तब तक तुम कामयाब हो। बेशक बेशक, बहुत खूब। हक है हजरत, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना इमामुद्दीन साहब केवला जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, हक है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। देख लिए, आपके इमाम साहब बहुत तेज हैं, अपनी बात आई तो नारा लगा दिए। मेरे लिए नारा मत लगाइए, उसके लिए लगाइए जिसका नारा आदम ने लगाया, मूसा ने लगाया, ईसा ने लगाया, नूह ने लगाया, जकरिया ने लगाया, इदरीस ने लगाया। उसी पैगंबर का नारा लगाइए, तब जाकर के दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी। सुभान अल्लाह, हक है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। 5वां सवाल होगा कि माल कहाँ खर्च किया? इल्म हासिल किया था, अमल कितना किया? पीर साहब से पूछा जाएगा, इल्म हासिल करके पीर बने थे, अल्लाह के फजल से पीर बने थे, ये तो बताओ एक जलसा में जाने का मुरीद से कितना डिमांड किया? कितना? क्या चैनल है आपका? कौन सा चैनल? कौन सा वर्ड? AR वजीफा नेटवर्क। तमाम वजीफा अभी चैनल के अंदर ही हो रहा है। इंसान सब नेट ही पे कर ले रहा है तो दुनिया में क्या करेगा? AR वजीफा वर्ल्ड, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की महफिल सालों साल सुनते रहिए। AR वजीफा वर्ल्ड। जब आपने अपना चैनल बता दिया तो हम अपना चैनल भी बता देते हैं। मेरा चैनल है हाशमी वर्ल्ड 786। बेशुमार क्लिप हमारी मिल जाएंगे उस पे। आप हजरात उसे भी सब्सक्राइब करें और पूरी दुनिया तक मुस्तफा करीम का दीन फैलाने की कोशिश करें। अल्लाह पूछेगा इल्म जो हासिल किया था अमल कितना किया? पीर साहब बने थे, मुरीद से नजराना लिया था, मुरीद के पैसे पे प्लेन में उड़ा था, 4-5 खादिम को लेकर के उड़ा था। मुरीद कहां से ला करके पैसा दिया तुझे खबर नहीं, मुरीद कहां से इंतजाम किया तुझे पता नहीं। गरीब मुरीद से लेकर के तू अपने आप को तो संभाल लिया। ये तो बताओ, ये तो बताओ, अपने अंदर तब्दीली कब पैदा करो? बैठ जाइए गौर से और सुकून से सुनिए। अब हमारे सालेमीन बाबू आ गए, बहुत लेट कर मेरी तकरीर से पहले इनकी नात, इसलिए इनका हम इंतजार कर रहे थे काफी देर से, काफी वक्त हो चला। खैर अल्लाह ताला इनको सादो आबाद रखे। जब ये नात पढ़ते हैं ना अली 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 अली, पूरा मजमा में इनकलाब आ जाता है। आप हजरात इन्हें भी सुनेंगे, मेरी तकरीर बहुत जल्द खत्म होने वाली है। अल्लाह पूछेगा इल्म जो हासिल किया था अमल कितना किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इल्म हासिल करके पीर बना अल्लाह के फजल से और मुरीद के जेब को साफ कर दिया नजराना बटोर कर, और मुरीद के हालत को नहीं समझा, उसे न वजीफा याद करवाया, न उसे दीन की तरफ बुलाने की कोशिश की?
कयामत के दिन ऐसे पीर साहब की भी हजामत होगी। मुरीद कहेगा पीर साहब भी पिटा रहे हैं तो अब हमें जन्नत में कौन ले जाएगा। माफ करना मेरे दोस्तों, कसम है रब्बे काबा की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं शुरू से कहता आता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कयामत तक बोलूंगा, जन्नत किसी पीर के कदमों में नहीं, जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने बनाया। इसलिए पीर को बाद में राजी करना, पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी तो पूरी खुदाई राजी, और जब खुदा राजी तो आपका ठिकाना जन्नत होगा। वरना ये जन्नत का पुलाव दुनिया में पकाते रह जाएंगे। क्या है इमाम साहब, कोई पीर साहब जन्नत में ले जाएंगे क्या? लिख के दे दीजिए आप, कोई भी दे सकता है हिंदुस्तान में। सब अपने आप को परेशान होंगे। पीर साहब की बात तो दूर की, अभी आपने तकरीर सुना ना हमारे भाई से कि हर नबी मौजूद होंगे, सब परेशान होंगे, सब कहेंगे उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। आदम के पास जाएंगे, आप परेशान होंगे। आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, ईसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, तमाम नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। उस वक्त अगर कोई बचाने वाला होगा तो वो आमना का लाल होगा। उसी नबी के लिए ना आई लव मोहम्मद कहते हैं। इसलिए उस नबी के दीन को समझिए, उस नबी के वकार को समझिए, उस नबी के पैगाम को समझिए, उस नबी के तरीके को सीखिए, उस नबी के सहाबा की जिंदगी को पढ़िए, तब जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। पांचवा सवाल था इल्म जो हासिल किया था अमल कितना किया। मस्जिद के इमाम बने थे, माफ कीजिएगा, मस्जिद के इमाम बने थे, वक्त पे नमाज हो रही थी ना, हाँ, तो यही इमाम साहब का कमाल है। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि इमाम साहब का सपोर्ट करके मस्जिद को आप भी आबाद कीजिए, ताकि अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक दे। माफ कीजिएगा, हमारी बदकिस्मती कहिए या आपकी, जब भी हम इस इलाके में आते हैं तो नया इमाम मिलता है। कम से कम अब मत चेंज कीजिएगा, अब रखिए, बचा के रखिए। आलिम की कद्र कीजिए, आलिम की इज्जत कीजिए। आलिम उस जात को कहा जाता है जिसको देखना भी इबादत है। कोई पीर आपको जन्नत नहीं दिलवा सकता, लेकिन अगर आप मस्जिद के इमाम को सच्चे दिल से एक लोटा पानी वजू के लिए दिए होंगे तो यही आपकी शफाअत के लिए काफी हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बचाइए। खैर, आखिरी बात की तरफ मैं चलता हूँ। हुजूर की सीरत बयान करनी थी, वो ये थी, आका करीम पैदा हुए, पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया, पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। जब हुजूर पैदा हुए दुनिया में रोशनी फैल गई। हलीमा आई, हलीमा ने देखा, कहा हुजूर लाजवाब। अबू बकर ने कहा हुजूर लाजवाब, उमर ने कहा हुजूर लाजवाब, उस्मान ने कहा हुजूर लाजवाब, अली ने कहा हुजूर लाजवाब, तलहा ने कहा हुजूर लाजवाब, जुबैर ने कहा हुजूर लाजवाब, सलमान ने कहा हुजूर लाजवाब, बिलाल ने कहा हुजूर लाजवाब, तमाम ने कहा हुजूर लाजवाब। जब ये बात हजरते सलमान के पास पहुंचा तो सलमान ने भी कहा हुजूर लाजवाब। मेरे दोस्तों, आपके रसूल इतने खूबसूरत, इतने हसीनो जमील थे, इतने बेमिसाल थे, इतने लाजवाब थे, इतने बेमिसाल थे कि दुनिया उसकी मिसाल नहीं ला सकती है, दुनिया उसकी मिसाल कायम नहीं कर सकती है। रहती दुनिया तक न मुस्तफा जैसा किसी माँ ने पैदा किया, और कयामत तक कोई माँ उस मुस्तफा जैसा पैदा कर ही नहीं सकती। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत हसन बिन साबित। क्या नाम है? बोलिए, नहीं मालूम है? अब इमाम बदलिएगा तो यही ना होगा। एक्सीडेंट मत करवाइए, इमाम को रखिए और सीखिए। एक इमाम साहब आते हैं, 4 कलमा सिखाते हैं, आप भगा देते हैं। फिर दूसरा आता है, पहला से शुरू करता है, दूसरा तक पहुंचता है, फिर उसे भी भगा देते हैं।
अरे कम से कम 6 कलमा याद कराने वाला इमाम को रखिए। 6 कलमा का मतलब कम से कम 6 साल। जब 6 साल रखेंगे तो 6 साल और रख लेंगे। इस तरह आप कोशिश कीजिए, कोशिश। एक सहाबी रसूल है जिसका नाम है हजरत हसन बिन साबित। हजरत हसन बिन साबित, उस सहाबी रसूल ने कहा व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदुन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। मतलब व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, या रसूल अल्लाह आप जैसा खूबसूरत मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं। जोर से और जोर से, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन मेरी आंख ने कभी देखा नहीं। आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने कभी देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह आप तो ऐसे पैदा हुए जैसा महसूस होता है कि आपने जैसा चाहा अल्लाह ने वैसा ही आपको पैदा कर दिया। जब ये बात दुनिया में गूंजने लगी, सबने कहा हसन बिन साबित ने कैसे कह दिया, मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा बेमिसाल, मुस्तफा बाकमाल, मुस्तफा जैसा हसीन किसी ने पैदा न किया, मुस्तफा जैसा लाजवाब किसी ने पैदा न किया। सबने कहा हसन बिन साबित ने हुजूर को देखा, हुजूर के पहले के लोगों को नहीं देखा, बाद के लोगों को नहीं देखा। चलो उससे पूछते हैं जिसने हुजूर को भी देखा, आदम को भी देखा, मूसा को भी देखा, ईसा को भी देखा, नूह को भी देखा, ज़करिया को भी देखा, यहया को भी देखा, इदरीस को भी देखा, जुल्किफ्ल को भी देखा, हूद को भी देखा, हूद को भी देखा। उससे पूछते हैं जिसने अबू बकर को भी देखा, उमर को भी देखा, उस्मान को भी देखा, अली को भी देखा, तलहा को भी देखा, जुबैर को भी देखा, सलमान को भी देखा, बिलाल को भी देखा। उससे पूछते हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा, अमेरिका को भी देखा, लंदन को भी देखा, फ्रांस को भी देखा, जर्मनी को भी देखा, हिंदुस्तान को देखा, अफगानिस्तान को देखा, पाकिस्तान को देखा, तुर्किस्तान को देखा, बांग्लादेश को देखा। उससे पूछते हैं जिसने बिहार को देखा, उत्तर प्रदेश को देखा, जिसने आसाम को देखा, जिसने गुवाहाटी को देखा, जिसने उड़ीसा को देखा, पूरी कायनात को जिसने उलट पलट के देखा, उससे पूछते हैं। चलो उसी से पूछते हैं जिसे रईसुल मलाइका कहा जाता है, फरिश्तों के इमाम कहा जाता है, जिब्रील अमी कहा जाता है, सिदरा के मकी कहा जाता है। पूछते हैं ऐ जिब्राइल तू ही बता दे क्या मेरा रसूल वाकई लाजवाब है, बेमिसाल है, ब्यूटीफुल है, लाजवाब है, हसीन है। जिब्राइल ने कहा लोगो रुको, हमने आदम को देखा, मुस्तफा से हसीन नहीं पाया, मूसा को देखा, ईसा को देखा, नूह को देखा, इदरीस को देखा, ज़करिया को देखा, यहया को देखा, जुल्किफ्ल को देखा, हमने पूरी कायनात को देखा, लेकिन मुस्तफा जैसा हसीन किसी को नहीं देखा। बरेली के इमाम को जोश आया, कलम को जुम्बिश दिया, कलम से कहा लिख दे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम। आका करीम इतने खूबसूरत। अच्छा एक चीज और, आखिरी बात, 1 घंटा करीब हो गया, आखिरी बात। हजरत मूसा ने कहा था ना परवरदिगार आलम मैं तुझे देखना चाहता हूं, मालूम है ना? मूसा ने कहा था ऐ रब मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब ने कहा मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा कौन थे मालूम है? कौन थे? नहीं, हाँ अल्लाह के वली नहीं, अल्लाह के नबी। हाँ मूसा पैगंबर, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम। जिसको मालूम नहीं वो याद कर ले, काम आएंगी।
मूसा ने कहा, अल्लाह के नबी मूसा ने कहा, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब ने कहा, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा ने कहा, परवरदिगार आलम, मूसा भी बड़ा जलाली और जिद्दी है, तुझे देख कर छोड़ेगा। रब ने कहा, मूसा तू मुझे देखेगा? मूसा ने कहा, हाँ। तो रब ने कहा, पहले तो बच जाता था चूंकि तेरी मां जिंदा थी। जब रब का गजब नाजिल होने वाला होता था तो तेरी मां दुआ के लिए हाथ उठा देती थी, तू बच जाता था। मूसा अब तेरी मां दुनिया में नहीं है, तेरे जीने की दुआ कौन करेगी, तुझे जिंदगी कौन दिलाएगी, इसलिए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा ने कहा, परवरदिगार आलम मैं भी बहुत जिद्दी हूं, मैं देख कर छोड़ूंगा। रब ने कहा, देखेगा? मूसा ने कहा, हाँ देखना है। रब ने कहा, ठीक है तो कोहे तूर पे आ जा। कोहे तूर पे आ जा। मूसा पहुंचे कोहे तूर पे, पैगंबर पहुंचे कोहे तूर पे, है ना, तूर के पहाड़ पे। कोह माने पहाड़ होता है, कोहे तूर, तूर का पहाड़, तूर नाम है। कोहे तूर पे मूसा पहुंचे। मूसा ने कहा, मौला मैं कोहे तूर पे आ गया हूं, कोहे तूर पे पहुंच चुका हूं, अब तुझे देखना चाहता हूं। परवरदिगार आलम ने अपने नूर के 10 बजे मेरी तकरीर खत्म, 10 बजे से 10:30 बजे तक ये नात पढ़ेगा, ठीक है? चलेगा ना? रोज तो जल्दी खा लेता है, थोड़ा देर में खा लीजिएगा। रोज मिलाद और प्रोग्राम तो होगा नहीं, क्या कहते हैं भाई? ठीक है ना? क्या खुर्शीद साहब नाराज मत होइएगा। हाँ, सब तो अपने घर के लोग हैं, मैं कोई बाहर का इंसान नहीं हूं। मैं आपको अपने हाथ से खिला दूंगा, बाद में मैं खा के पटना जाऊंगा। मूसा पहुंचे कोहे तूर पे, कहा, मौला तेरा पैगंबर कोहे तूर पे आया, अब तुझे देखना चाहता है। रब ने अपने नूर के तजल्ली में से करोड़ों दर्जे में से एक ही हिस्सा कोहे तूर पे डाला तो मूसा बेहोश। मूसा बेहोश। रब कहा, मूसा कोहे तूर पे, डिस्टेंस लंबा, मुसाफत लंबी, दूरी काफी, फिर भी मूसा बेहोश। लेकिन कुर्बान जाओ आमना के लाल पर, कुर्बान जाओ अब्दुल्ला के बेटे पर, कुर्बान जाओ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे पर, कुर्बान जाओ हलीमा के नूरे नजर पर। जब मुस्तफा को रब ने देखना चाहा तो अपने करीब बुला लिया। और जोर से, और जोर से। जब नबी को रब ने देखना चाहा तो अपने पास बुलाया। अच्छा एक चीज, जो रब को देखने की तमन्ना करे, जो रब का दीदार करने के लिए परेशान हो, उसे अपनी जबान में मूसा कहते हैं, और जिसको देखने के लिए रब तमन्ना करे उसे मोहम्मद मुस्तफा। मेराज की रात थी, रब ने कहा, जिब्राइल किधर हो? जिब्राइल ने कहा, मौला सिदरतुल मुंतहा पे। रब ने कहा, जिब्राइल अब सिदरतुल मुंतहा पे रुकने का वक्त नहीं, दुनिया में जाओ मेरे पैगंबर मोहम्मद से कह दो, चलिए आपको आपका रब बुला रहा है। अच्छा सब लोग ये कहते हैं ना कि हमारे रसूल ऐसे हैं जैसे कोई नबी नहीं है, कि नहीं? फर्क यही है कि मूसा ने कहा हम तुझे देखना चाहते हैं, और रब ने कहा हम मोहम्मद को देखना चाहते हैं।
फर्क मालूम हो गया। अब अगर कोई आपसे आकर के कह दे कि मोहम्मद हमारी तरह है, नबी मेरी तरह है, नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, तो माफ करना, उससे पूछना मोहम्मद तो वो है जिसके देखने के लिए रब ने राज में बुला दे, उसे रसूल कहते हैं। बताओ क्या तुझे भी रब देखने के लिए मेराज में बुलाता है क्या? अगर कहे नहीं तो कह देना आमना का रसूल लाजवाब, मोहम्मद अरबी बेमिसाल, आमना का बेटा लाजवाब है, मोहम्मद ऐसा रसूल है, ऐसा नबी है जिसके न तो जलवे का कोई जवाब है और उस नबी के न तो तलबे का कोई जवाब है। मेरे दोस्तों, रब ने कहा जिब्राइल किधर हो? जिब्राइल ने कहा सिदरतुल मुंतहा पे। रब ने कहा अब मुंतहा पे रुकने का वक्त नहीं, दुनिया में जाओ, मोहम्मद से कह दो, मेरे पैगंबर से कह दो, चलिए आपको आपका रब बुला रहा है। क्या कहा? बोलिए, पीछे आवाज नहीं जा रही है? कौन बुला रहा है? रब बुला रहा है। चाचा बैठिए, जाइए, मत खत्म होने वाली है। सुनिए 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 सुनिए, चलिए आपको आपका रब बुला रहा है। अच्छा, जिब्राइल आए दुनिया में, देखा मोहम्मद अरबी हजरत उम्मे हानी के घर आराम कर रहे थे, आंखें लग चुकी थी, बेदार नहीं थे। जिब्राइल फरिश्तों के इमाम, रईसुल मलाइका, तमाम फरिश्तों से बढ़कर जिब्राइल, और जिब्राइल वो फरिश्ता है जिसने रब का दीदार, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों का इमाम बनाया है। वो जिब्राइल आए मुस्तफा के पास, देखा हुजूर सोए हुए, आंखें बंद हैं, हाथ बांध कर खड़े थे, सोच रहे थे कैसे जगाए, इसलिए कि ये तो सोने वाला नबियों का इमाम है, सोने वाला रसूलों का रसूल है, सोने वाला इमामुल अंबिया है, सोने वाला रईसुल नबीयीन है। इस नबी को जगाए कैसे? कहीं हम जगाएंगे तो तकलीफ हो जाए तो हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। हाथ बांधे खड़े थे जिब्राइल, हाथ बांध कर खड़े थे, बगैर परमिशन के हर जगह जाते हैं, हुजूर के पास हाथ बांध कर खड़े थे। देखा हुजूर सोए हुए हैं, वापस चले गए, कहने लगे मौला तेरा रसूल सोया हुआ है, तेरे रसूल की आंखें लग चुकी हैं, आंखें बंद है, तेरे रसूल को बेदार कैसे करें? जहन करीब है, जहन करीब है ना, सुनिए, रसूल को बेदार कैसे करे? रब ने कहा जिब्राइल तेरे लब को हमने काफूर से बनाया है, और जोर से और दम पैदा कीजिए। रब ने कहा जिब्राइल तेरे लब को हमने काफूर से बनाया और मुस्तफा के कदम को नूर से बनाया। जिब्राइल देखता क्या है? अपने लब को मुस्तफा के तलबे में लगा दे, अपने लब से मुस्तफा के कदमों में बोसा दे दे, तेरे रसूल की आंखें खुलेंगी, कहना चलिए आपको आपका रब बुला रहा है। जिब्राइल ने हुजूर के कदमों को चूमा। क्या चूमा? कदमों को चूमा। यहीं से साबित ये होता है कि माँ बाप के कदम को चूमना भी सवाब है, और अच्छे पीर साहब के भी कदम को चूमना सवाब है, अच्छे इमाम साहब के भी कदम को चूमना सवाब है, अच्छे आलिम दीन के कदम को चूमना भी सवाब है। लेकिन ऐसा कदम को न चूमे कि दूर से देखने में लगे कि सजदा कर रहा है। अगर ऐसा लग गया तो ये फिर गुनाह हो जाएगा, ये सवाब नहीं रहेगा, इसका ख्याल रखिए। उड़ीसा वगैरह में बड़ा अजीब मसला है, पीर साहब लोग आते हैं तो उसके पांव को कुर्सी के ऊपर रख दिया जाता है। अब सब लोग पांव को चूमते हैं कुर्सी के ऊपर,
हमने पूछा ऐसे क्या इंतजाम है कुर्सी का? उसने कहा सुनिए, आपको हुजूर की हदीस नहीं मालूम? मुस्तफा ने फरमाया था माँ बाप का कदम चूमना सवाब, बुजुर्गान दीन का कदम चूमना सवाब, पीर का कदम चूमना सवाब, आले रसूल का कदम चूमना सवाब। लेकिन ऐसा ना चूमे कि दूर से देखने में लगे कि सजदा कर रहा है। इसलिए हम उससे बचने के लिए ऊंचा करके चूम रहे हैं। इसका ख्याल रखिए। जिब्राइल ने हुजूर के कदम को चूमा, हुजूर बेदार। समझ रहे हैं सालमीन बाबू? कोई दिक्कत प्रॉब्लम है ना? कदम को चूमा, बेदार हुए। जब बेदार हुए तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह चलिए आपको आपका रब बुला रहा है। ऐसी खुशखबरी किसी को मिले तो इंसान का क्या हाल होगा? यहाँ आदमी 7 बार अजमेर जाके हाजी बन जाता है। क्या हजरत 7 बार चला गया अजमेर तो कहता हम हाजी साहब हो गए। अगर 21 बार चला जाए तब का हो जाएगा? जन्नती हो जाएगा। माफ कीजिएगा, अजमेर 50 मर्तबा नहीं 50 करोड़ मर्तबा चले जाएं फिर भी आप हाजी नहीं बन सकते। आपको अल्लाह के वली के आस्थाने पे जाने का सवाब जरूर मिलेगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। तालीम बहुत जरूरी है इस दौर में। तालीम आपका इस इलाका इस्लामिक तालीम में बहुत पीछे है। बहुत सारे यहाँ के बच्चे मेहनत करके मशक्कत करके असली तालीम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करके अच्छे अच्छे पोस्ट को हासिल किया है। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन और भी खुशी होगी जब आपके इलाका का बच्चा आलिम दीन बन के आएगा, है ना? इसलिए आप लोग सब लोग मिलकर के अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। खैर, जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह चलिए आपको आपका रब बुला रहा है। आका ने कहा जिब्राइल कैसे जाना है? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह वो सामने सवारी मौजूद है, उसी सवारी पर बैठ करके चलना है। जिब्राइल ने जैसे इशारा किया हुजूर ने देखा तो सामने एक सवारी मौजूद थी जिसका नाम है बुराक। क्या नाम है? बुराक। वो बुराक नहीं जिसको आप मुहर्रम में बना के घुमाते हैं, बुराक। हुजूर से जिब्राइल ने कहा बुराक पे चढ़ के चलना है। आका वजू किए फौरन तशरीफ लाए, बुराक के करीब गए। बुराक मारे खुशी के उछलने लगा। मुस्तफा करीम ने जिब्राइल से कहा ऐ जिब्राइल, ऐ रईसुल मलाइका, ये बुराक उछलता क्यों है? जिब्राइल ने बुराक के पुष्ट पे सवार, पुष्ट पे हाथ फेरा, हाथ मारा और कहा बुराक इतना उछलता क्यों है? क्या तुझे खबर नहीं कि आज तेरे पुष्ट पे नबियों का इमाम बैठने वाला है, तेरे पुष्ट पे रसूलों का रसूल बैठने वाला है, इमामुल अंबिया बैठने वाला है, आमना का लाल बैठने वाला है, अब्दुल्लाह का नूरे नजर आज तेरे पुष्ट पे सवार। आका सवार हुए, बुराक तेज रफ्तारी के साथ सफर किया। उसके बाद आप पहुंचे कहां? बैतुल मुकद्दस। कहां पहुंचे? बैतुल मुकद्दस। बस 2 मिनट में बात खत्म। 2 मिनट। कहां पहुंचे? बोलिए। बैतुल मुकद्दस। बैतुल मुकद्दस मालूम है ना किधर है? किधर है? इधर। बैतुल मुकद्दस फिलिस्तीन में। अरे इतना जुल्म हो रहा है, आप जाके सपोर्ट नहीं कर सकते तो दुआ तो कीजिए कम से कम फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, गज्जा के मुसलमानों के लिए, और जहां कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है उसके लिए अपनी नमाजों में दुआ किया कीजिए। सबसे पहले हुजूर जिब्राइल के साथ पहुंचे बैतुल मुकद्दस, जिसको बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है। वहां पहुंचे तो हुजूर ने देखा कि एक सफ लगी हुई है, एक सफ है, सफ में लोग खड़े हैं। आका ने पूछा जिब्राइल से, ए जिब्राइल ये तो बताओ ये सफ कैसी है, लोग खड़े क्यों हैं, ये लोग कौन है? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह ये सफ नमाज के लिए लगी हुई है और ये सफ में जो लोग खड़े हैं ये अल्लाह के नबी हैं। जिब्राइल से हुजूर ने पूछा, ए जिब्राइल
जिब्राईल ये तो बता क्या यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी? जिब्राईल ने कहा या रसूल अल्लाह देखिए तो सही, आदम मौजूद है, मूसा भी है, ईसा भी है, नूह भी है, ज़करिया भी है, याह्या भी है, इदरीस भी है, जुल्किफ्ल भी है। या रसूल अल्लाह देखिए तो सही, तमाम नबी की जमात सफ लगा के खड़ी है। आका ने कहा जिब्राईल फिर इंतजार किसका है? तो जिब्राईल ने कहा या रसूल अल्लाह इंतजार नबियों के इमाम का है, इंतजार रसूलों के रसूल का है, इंतजार इमामुल अंबिया का है। या रसूल अल्लाह आप आगे चले नमाज पढ़ाए ताकि आप तमाम नबियों के इमाम जो मौजूद हैं। आका ने इमामत फरमाई, उसके बाद तमाम अंबिया किराम ने नमाज पढ़ी, आप इसलिए नबियों के इमाम हुए। आगे का सफर हुआ, जन्नत दोज़ख को देखा, उसके बाद रब का दीदार हुआ, रब से बातें हुई, वापस आने लगे तो रब ने कहा इतना प्यारा रसूल आया है, इतना प्यारा पैगंबर आया है, इतना लाजवाब नबी आया है, तो वापस जाने के वक्त कुछ तोहफा लेते जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा करीम को छोटा सा तोहफा दिया था। आप उस तोहफा को लेकर के आने लगे, हजरत मूसा मिल गए। मूसा ने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह के दीदार से वापस आ रहे हैं, ये तो बताइए अल्लाह ने तोहफा क्या दिया? आका करीम ने कहा अल्लाह ने छोटा सा तोहफा दिया है, वो ये कि मेरी उम्मत दिन भर में 50 वक्त की नमाज पढ़ेगी। कितना? जल्दी बोलिए। 50। कितना? 50। हुजूर ने क्या कहा था? छोटा सा तोहफा है, बस 50 वक्त की नमाज पढ़नी है मेरी उम्मत को दिन भर में। यानी आपको दिन भर में कितना पढ़ना है? 50। आज 0 हट गया फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, अगर 1 0 और बढ़ जाता तो क्या होता? मूसा ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, जाइए और कम करवाइए। हुजूर गए 5 वक्त की और कम हुई, फिर गए फिर 5 वक्त की कम हुई। मूसा मिले फिर कहा आपकी उम्मत इतना भी नहीं पढ़ पाएगी, 5 वक्त की कम होती गई। हुजूर आते रहे जाते रहे, बार बार आना बार बार जाना, ये मुस्तफा के लिए एजाज की बात है कि जितने मर्तबा मेरा पैगंबर नमाज माफ करवाने गया उतने मर्तबा मेरे रसूल को रब का दीदार हो गया। 5 वक्त की नमाज बची। मूसा ने कहा अब कितना बचा? हुजूर ने कहा सिर्फ 5 वक्त की। मूसा ने कहा आपकी उम्मत ये भी नहीं पढ़ पाएगी। क्या कहा? आपकी उम्मत ये भी नहीं पढ़ पाएगी। पढ़ लेते हैं 5 वक्त की आप लोग, बोलिए ना अरे बोलिए, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे। मैं वादा नहीं करवाऊंगा कि कल से पढ़ेंगे, कोशिश कीजिए, कोशिश। 1 वक्त का मिले टाइम तो 1 ही वक्त पढ़िए। धीरे धीरे जब आप 1 वक्त पकड़ेंगे और 10 दिन 1 वक्त नमाज पकड़ लेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको पकड़ लेगा, और जब अल्लाह पकड़ लेगा तो 5 वक्त का नमाजी बना देगा। 5 वक्त की नमाज हुजूर लेके आए, आका तशरीफ लाए, तो जिस कमरा से निकले थे उसकी जो कुंडी खोल करके आप गए थे वो जंजीर भी हिल रही थी, आपका बिस्तर भी गर्म था। मुख्तसर से वक्त में आप तशरीफ लाए, लोगों से कहा हमें मेराज हुई, जन्नत दोज़ख को देखा, बैतुल मुक़द्दस में इमामत की, रब का दीदार हुआ। 5 वक्त की नमाज कमी करवाता रहा, बार बार आना जाना हुआ, 7 आसमान लामका सिदरतुल मुंतहा का सफर हुआ। वापस आए, बिस्तर गर्म, जंजीर हिल रही थी। अबू जहल ने कहा नहीं मानेंगे, उतबा ने कहा नहीं मानेंगे, शैबा ने कहा झूठ बोलते हैं, अबू लहब ने कहा नहीं मानेंगे। जो मुस्तफा के फरामीन को नहीं माना उसे अबू जहल कहा जाता है, और जो मुस्तफा के मेराज को माना उसे अबू बकर कहा जाता है, उसे उमर कहा जाता है, उसे उस्मान कहा जाता है, उसे अली कहा जाता है, उसे बिलाल कहा जाता है, उसे वक्त का सलमान फारसी कहा जाता है।
अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने समझने की इससे ज्यादा उस पे अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। डॉक्टर मुनव्वर राना ने कहा था, हो रहे जवां बच्चे, बूढ़ी हो रही है माँ, बेचराग आंखों में ख्वाब हो रही है माँ, सांस की मरीजा है फिर भी ठंडे पानी से कितने सख्त सर्दी में कपड़े धो रही है माँ, गैर की शिकायत पर फिर किसी शरारत पर मार कर मुझे थप्पड़ खुद ही रो रही है माँ, रोटी अपने हिस्से की दे के अपने बच्चों को सब्र की रिदा ओढ़े भूखी सो रही है माँ। आबुदाना मेरे रसूल का है, कुल खजाना मेरे रसूल का है, ऐ हवा तू जरा सलीके से चल, आस्ताना मेरे रसूल का है, सर झुकाया नहीं कटा डाला, ये घराना मेरे रसूल का है। सुल्तान जहां महबूब खुदा तेरी शान और शौकत क्या कहना, हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफत क्या कहना। इस्लाम जिंदाबाद, अहले सुन्नत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।